अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। सबसे पहले दोस्तों आपको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों उस ड्रामे का रिव्यू जिसे आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं और ये ड्रामा बहुत ही अच्छे से एक स्मूथली अपने ग्राफ को चढ़ता हुआ जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा चाल के बारे में। तो इसका 18th एपिसोड आ गया है, तो मैं 18th एपिसोड तक की बातें करूंगा। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा कि अलीना और राहिल की भी निकाह हो गई है, वहीं सिकंदर को उसका ख्वाब मिल गया यानी कि रुबाब। लेकिन ये ख्वाब बहुत ही बुरा है इस लिहाज से क्योंकि रुबाब फारूक से प्यार करती है और वो नहीं चाहती है कि वो सिकंदर से शादी करे, लेकिन घर के प्रेशर में आकर के जहाँ उसके वालिद अपने आप को गोली मारने की कोशिश करते हैं तो वो उस प्रेशर में आके शादी तो कर लेती है, लेकिन वो सिकंदर को एक्सेप्ट नहीं करती है और उसके ड्रामे शादी की रात से शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी मुख्तसर, आइए इस पे एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों ये जो बातें हुई, मतलब शादी के लिए रुबाब पहले घर से भागती है और सिकंदर ही उसे वहाँ पर गुंडों से बचाता है और उसको घर तक वापस छोड़ता है। फिर दोनों की शादी होती है। इस बीच उसके वालिद के साथ में जो ड्रामा, जो फिल्मी ड्रामा होता है, या तो फादर को हार्ट अटैक आएगा या गोली मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ लड़की राज़ी हो जाती है शादी करने को। उसके बाद तो जिस लड़के से वो शादी करेगी उस शौहर की ज़िंदगी को नर्क बना देगी। तो ये बातें होती है दोस्तों और ड्रामा में। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि रुबाब जिस तरह से पेश आ रही है। तो दोस्तों जो सीन है, रुबाब जब शादी होकर के घर जाती है वहाँ पर वो शादी की रात में ही ड्रामा रच देती है और जिस तरह से वो सिकंदर के साथ पेश आती है। सिकंदर को घर से बाहर जाना पड़ता है, कमरे से बाहर, वो बाहर सोया, उसकी वालिदा देख लेती हैं और फिर वो मतलब रुबाब से बात करने जाती है, लेकिन रुबाब वहाँ गेम खेलती है, सिकंदर को गलत बताती है। फिर सिकंदर के सामने में वो उसकी वालदा को गलत बताती है, अपनी वालदा के सामने में इन लोगों को गलत बताती है। तो ये जो ड्रामा खेल रही है, चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा फिल्मी हो गया। अगर इसी चीज़ को वो लोग एक दूसरे से बात क्यों नहीं करेंगे, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, अब करेंगे तो भाई ड्रामा आगे कैसे बढ़ेगा। तो यही फिल्मी लिबर्टी जो है ऑडियंस को पचती नहीं है, थोड़ा सा वो खटकने लग जाता है, तब ड्रामा से इंटरेस्ट लोगों का टूटता है। तो ये कमियां हैं। अगर उस चीज़ को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए इन दोनों के बीच के रिलेशन इस तरह से ख़राब हो रहे हैं। वहाँ पर अलीना के साथ में राहिल की वालदा जो हैं वो टॉर्चर शुरू कर दी हैं। अब ये जो बट्टा सट्टा जो शादी होती है, इसके तो दुष्परिणाम ऐसे ही होते हैं। यही तो इसके मतलब इनकी खामी है इस रिश्ते की। तो ये शुरुआत हो गई है। तो अब वो जिस तरह से अलीना के साथ पेश आ रही हैं यास्मीन, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब एक इतनी सुलझी हुई औरत इतनी जल्दी अपनी बेटी के बात में आ गई, जबकि उसकी बेटी के बारे में थोड़ी शादी से पहले पूरा ड्रामा देख चुकी है। तो इतनी जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए था। ये थोड़ी सी कहानी में खटक रही है बातें। और फिर भी अगर यकीन किया तो आंखें तो खुली रखेंगी, वो इस तरह से तो नहीं मतलब आंखें बंद कर लेंगी। एक तो उनको ड्रामे में थोड़ा सा वो सास बहू और वो लड़ाई झगड़ा साजिश वगैरह दिखाने के चक्कर में थोड़े से लॉजिक को हटा दिया गया। जहाँ भी बात होती है सबीन का मैटर आ जाता, और यास्मीन और सबीन, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो राहिल की वालदा और सबीन जो अलीना की फुप्पो है, वो दोनों का भिड़ंते दिखाया जा रहा है। वहाँ पे वो उनकी वालदा जो है राहिल की, वो बार बार सबीन का ही नाम ले रही हैं। कोई भी कांड होता है, अगर कहीं शहर में बारिश हो गई होगी ना तो भी वो मतलब सबीन का नाम लेंगी उनकी वालदा। तो जिस तरह से दिखाया जा रहा था वो ज़बरदस्ती का हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पर सिकंदर ने जो डिसीज़न लिया है कि मैं तुम्हें, और अब आम आदमी तो बर्दाश्त नहीं करता, तो ठीक है ऐसे संत लोग होते हैं, लेकिन तो अगर ऐसी लड़की रियल लाइफ में मिल जाए तो लोग सीधा हाथ जोड़ते बोलते भाई रास्ता नापो अपना, अपनी ज़िंदगी को क्यों नरक बनाए हम। तो ये सोच रखते हैं। तो लेकिन अभी जो है ये चीज़ वो सिकंदर बर्दाश्त कर रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जिस तरह से उसने ये फैसला लिया है कि मैं हराऊंगा रुबाब के गुस्से को और उसके नफ़रत को,
तो ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। उधर फारूक के वालिद जो डिसीज़न लिए हैं, एक तो वो आते हैं उनकी वालदा से मिलते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि मैं उस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। तो कोई भी आदमी तो गुस्से में वो तो भगाएगा ही। तो जिस तरह से भगाया गया, भाई सीधी सी बात बोल देता है कि रुबाब के साथ में इस तरह का मेरा बेटा कर रहा, तो उसकी वालदा सुन लेती। अब ड्रामा को तो आगे बढ़ाना है तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन एनीवे अगर इस स्टेप लेते हैं फारूक के फादर और या उनकी बहन और वहाँ तक पहुँचते हैं किसी भी हालत में, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी हो ओवरऑल ये ड्रामा कहते हैं ना स्लाइस ऑफ लाइफ, ये वही है। ये लार्जर देन लाइफ ड्रामा नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी से के आसपास की जुड़ी हुई घटनाएं जो हैं या कैरेक्टर हैं उनको लेकर के बुना गया कहानी है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है। बड़ा सेटअप भले नहीं है लेकिन ड्रामा इंटरेस्टिंग है। तो इसी तरह की बातें दोस्तों मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल। और बकरीद के एक बार फिर से मुबारकबाद आप लोगों को। अलविदा दोस्तों, लव यू ऑल।